मोदी जी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है। मैं मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो की जिसमें मोदी जी कुछ एनिमल लवर्स पर तंज कसते नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल है। मोदी जी का कहना है कि वो हाल ही में कुछ एनिमल लवर्स से मिले थे जो गाय को जानवर नहीं मानते। अब ये एनिमल लवर्स कौन हैं, इसका जवाब केवल मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी से सवाल आखिर पूछेगा कौन। वैसे हिंदू धर्म के लिहाज से यदि देखें तो शायद मोदी जी उन एनिमल लवर्स की भावनाओं को समझने में चूक कर गए। हिंदू धर्म में गाय को माँ कहा गया है, हम गाय को गौ माता कहते पूछते हैं। भगवत गीता में भी गाय का उल्लेख है, गाय के बारे में बताया गया है, उसके संरक्षण की बात की गई है। तो जिसे हम माँ मानते हैं, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है ऐसा कहा जाता है, उसको महज जानवर कहना कहीं से भी उपयुक्त नहीं होगा। तो शायद एनिमल लवर्स यही मोदी जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी उनकी भावनाओं को समझने से चूक गए। तो भले ही हिंदू होने के नाते मोदी जी एनिमल लवर्स की भावनाओं को समझने से चूक गए हों, लेकिन गाय के प्रति मोदी जी के दिल में अथाह प्रेम है और वो समय समय पर इसका प्रदर्शन भी करते रहते हैं। कुछ वक्त पहले मोदी जी ने कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले थे जिसमें वह गाय को चारा खिलाते हुए, स्नेह करते हुए दिखाई दिए थे। मोदी जी की तरह ही भाजपा के कई दूसरे नेता भी हैं जो गाय को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। 2015 में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का एक अभियान चलाया था और इसे लेकर उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था जिसमें 88% लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। वैसे गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की जो मांग है वो काफ़ी पुरानी है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ बाबा रामदेव और कई हमारे साधु संत इस तरह की मांग करते रहे हैं। 2021 में भाजपा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने संसद में कहा था कि भारतीय संस्कृति में गाय एक अभिन्न अंग है और बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे मुगल शासकों ने भी इसके वध पर प्रतिबंध लगाया था। लिहाजा केंद्र सरकार को गौ हत्या रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव भी इसी तरह का अनुरोध, इस तरह का सुझाव केंद्र सरकार को दे चुके हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि उसे गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। उन्होंने गौशाला में गाय की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि इस दिशा में सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि गाय सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। तो क्या वास्तव में मोदी सरकार ने गाय के संरक्षण के लिए कोई बड़ा कदम उठाया? उस गाय के लिए जिसे नरेंद्र मोदी स्वयं बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, तो क्या उन्होंने गाय के संरक्षण के लिए कुछ बहुत बड़ा किया? इस सवाल का जवाब ढूंढने में ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई खास बड़ा कदम नहीं उठाया है। 2019 में ज़रूर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया था और दावा किया जा रहा था ये आयोग देसी गाय के संरक्षण के लिए काम करेगा, उसके विकास के लिए काम करेगा। लेकिन वास्तव में क्या सरकार इस आयोग को लेकर और गायों के संरक्षण को लेकर गंभीर है? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2021 के बाद से इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 के बाद से इसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, इसके सदस्यों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे वल्लभ भाई कथीरिया, जिनका कार्यकाल 2021 में पूरा हुआ था। इसके बाद से इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई और इतना ही नहीं, इसके लिए जो एक राशि, जो फंड एलोकेट किया गया था, जो बजट रखा गया था, उसको भी अब तक नहीं छुआ गया है। तो यानी सरकार ने महज आयोग बना के ये दिखा दिया कि वो गायों के संरक्षण के लिए गंभीर है, लेकिन वास्तव में सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। वैसे आप जानते होंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बीफ एक्सपोर्ट जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भले ही दूसरे मामलों में भारत पीछे हो, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अब इन आंकड़ों पर सरकार अपना बचाव ये कहते हुए करती आई है कि बीफ एक्सपोर्ट में गाय का मांस शामिल नहीं है, गाय के मांस को एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध है और जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उसमें वाटर बफेलो का मांस एक्सपोर्ट होता है, यानी भैंस का मांस एक्सपोर्ट होता है, गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता। तो सरकार ये तर्क देकर अपना बचाव करती आई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक और गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि भाजपा शासित कुछ राज्यों में कुछ शर्तों के साथ गाय के वध की अनुमति है। उदाहरण के तौर पर यदि गाय को असाध्य बीमारी हो जाती है या वे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है, कहने का मतलब है कि वो दुधारू नहीं है, दूध नहीं दे पा रही है, तो बेकार मानी जाती है और उसे कटकी खाने भेजा जा सकता है। जो भाजपा खुद को हिंदू धर्म के एम्बेसडर के तौर पर पेश करती है,
जिसके नेता खुद को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे हैं, उसी के शासित राज्यों में अगर गाय को कट्टी खाने भेजा जाता है तो इससे यही समझ आता है कि भाजपा का हिंदू और गाय प्रेम राज्यों के अनुसार ही बदलता रहता है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या जहाँ गौवध पर प्रतिबंध है वहाँ क्या गायों को वास्तव में स्लॉटर हाउस नहीं भेजा जाता? एक गाय की जो एवरेज लाइफ है वो 15 से 20 साल होती है, कुछ गाय 25 साल से ज़्यादा भी जी जाती हैं। तो अगर वास्तव में ऐसा हो रहा होता तो गायों की आबादी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती। उम्मीद है कि मोदी जी गाय के प्रति अपने स्नेह को महज सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रखेंगे, गायों के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाएंगे। भले ही टाइगर से नेशनल एनिमल का तमगा छीनकर गाय को ना थमाएं, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए प्रभावी कदम ज़रूर उठाएं, क्योंकि जिसे हम माँ मानते हैं, जिसको हम माँ मानकर पूछते हैं, उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और शायद मोदी जी एनिमल लवर्स की भावनाओं को भी अब समझेंगे। जय हिंद।